अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़रीहा ख़ान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आप सब इस टाइम ये देख रहे होंगे कि शायद क्लास जो है मैम ने ले ली है, उसके बाद ही रिकॉर्ड कर रही हैं। तो बच्चों, हुआ कुछ ऐसे है कि मैंने ये यहाँ तक वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी, लेकिन उसके बाद अचानक से मेरा फ़ोन बंद हो गया और मुझे पता चला कि वो जो वीडियो थी वो सेव नहीं हुई। तो अब क्या है, मैं यहाँ से दोबारा स्टार्ट करने लगी हूँ, दोबारा आपको एक्सप्लेन करने लगी हूँ कि ये चीज़ें क्या थी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सब स्टूडेंट्स को बता दूं कि आज हम एडिटोरियल के बजाय एक न्यूज़ छोटा सा आर्टिकल कवर करेंगे। ठीक है, ये आर्टिकल किस मैगज़ीन में आया है ये मैं इसकी पिक्चर ऊपर डाल दूंगी। और दूसरी बात, अगर आपको कोई आर्टिकल जो है वो नहीं मिल रहा तो आपने क्या करना है, आपने गूगल में जाकर उसका जो टाइटल है सिर्फ वही टाइप करना है। जब आप उसको टाइप करोगे तो वो आर्टिकल जो है वो सामने आपके आ जाएगा। तो इस तरह से भी आप इन आर्टिकल्स को रीड कर सकते हो अगर आपने न्यूज़पेपर नहीं लगवाया हुआ या आपके घर में कोई मैगज़ीन्स नहीं आते। क्लियर हो गया। दूसरी बात, देखो आज की जो क्लास है उसमें हम क्या सीखने वाले हैं। देखो इसमें ऐसी फ्रेजेस आएंगी, ऐसे स्टाइलिश एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल किया गया है कि आप खुद फील करोगे कि आपकी जो इंग्लिश है वो सच में उसको चार चांद लग गए हैं। आज की क्लास में हम ये सब चीज़ें देखेंगे। जो पोसेसिव केस होता है नाउन्स का, वो शाई ऑफ क्या है, रिमाइंड ऑफ क्या है, कैटर्ड टू क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है जस्ट एज ब्राइट, और उसने यहाँ तक सिर्फ यूज़ किया है। ठीक है, मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करूँगी कि उसने इसको शॉर्ट कैसे किया है। इन एप्रिसिएशन ऑफ ये क्या चीज़ होती है, इन द थ्रेड ये क्या चीज़ है, इन कैजुअल ग्लोरी ये क्या चीज़ है, आर शॉर्ट ऑफ, अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ, hyphenated adjective, hail from, topping the look with, get a taste of, ये सारी चीज़ें जो हैं हम आज की इस क्लास में सीखेंगे। देखो इसको मैं दोबारा से रिकॉर्ड तो कर रही हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा दुख भी हो रहा है कि मैंने ये चीज़ें सारी जो हैं डिटेल में एक्सप्लेन कर दी थी। अब मैं फिर दोबारा एक्सप्लेन करने लगी हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। लाइफ में ना बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन अब आपने क्या करना है, आपने रुकना नहीं है। हम फिर से स्टार्ट कर लेते हैं। कह रहा है सनम एंड मोहिब्स कैजुअली कूल हॉलीडे। ठीक है, यहाँ पे 2 पर्सन की बात करेगा। एक सनम है, ठीक है, सनम कौन है मैं पिक्चर दिखा दूँ आपको। ये सनम है और ये मोहिब हैं। ठीक है, ये कपल हैं, मतलब ये वाइफ है और ये हस्बैंड है, और इनके ऊपर ये सारे का सारा आर्टिकल लिखा हुआ है। ठीक है, वो बता रहा है कि जो सनम और मोहिब है ना, उनका ऐसा हॉलीडे था। कैसा हॉलीडे था? कैजुअली कूल। देखो कैजुअली कूल का मतलब क्या है? देखो कैजुअली का मतलब क्या है कि अच्छा, ये ऊपर ना हम लोग के कुछ काम हो रहा है तो इस वजह से भी ये कुछ आपको डिस्टर्बेंस सुनाई देगी, तो इसको प्लीज़ इग्नोर कर दीजिए। अच्छा, कैजुअली का मतलब क्या होता है? कैजुअली का मतलब होता है रिलैक्स्ड, सिंपल, इनफॉर्मल वे में। मतलब जो ये हॉलीडे पे गए हुए हैं वहाँ पे कोई उन्होंने फैंसी ड्रेसिंग नहीं की हुई, वो उन्होंने जीन्स पहनी हुई है, एक टी शर्ट पहनी हुई है। और कूल का मतलब क्या होता है? कूल का मतलब होता है नाइस, स्टाइलिश, इम्प्रेसिव। ये वाला जो कूल है ये कोल्ड वाला नहीं है। ठीक है, इस कूल का मतलब है आप किसी को कहते हो ना वो बहुत ही कूल लग रहा है, मतलब वो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत स्टाइलिश लग रहा है, तो ये वो वाला कूल है। अब इसने यहाँ पे यूज़ किया अपोस्ट्रोफी एस। ठीक है, मतलब सनम एंड मोहिब्स हॉलीडे। अब ये क्या चीज़ है इसको मैं डिटेल से एक्सप्लेन करूँगी, पहले थोड़ा सा रीड कर लो, फिर हम इस कॉन्सेप्ट को करते हैं। तब तक एक और कॉन्सेप्ट जो है हमें आ जाएगा सामने। कह रहा सनम सईद मिर्ज़ा इज़न्ट शाई ऑफ। कहते ये जो सनम सईद मिर्ज़ा है ना वो शाई ऑफ नहीं है। देखो शाई ऑफ का मतलब क्या होता है? अगर आप ये कहते हो ना कि फ़लाँ पर्सन जो है वो शाई ऑफ है किसी चीज़ को लेकर, तो इसका मतलब है कि उस चीज़ को लेकर वो हिचकिचाता है या वो नर्वस हो जाता है या उस चीज़ को करते हुए उसको शर्म महसूस होती है। जैसे अक्सर आपने देखा है कि पब्लिक में बोलते हुए ना कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा वो नर्वसनेस फील होती है, तो वहाँ पे हम क्या कहते हैं, हम यूज़ करते हैं शाई ऑफ स्पीकिंग इन पब्लिक। तो अब इसमें वो ये बात कर रहा है कि जो सनम सईद मिर्ज़ा हैं वो नॉट शाई ऑफ हैं, मतलब उनको ये काम करते हुए कोई हिचकिचाहट फील नहीं होती।
अच्छा वो कौन सा काम है? कहता डॉक्यूमेंटिंग का। देखो डॉक्यूमेंटिंग का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि किसी चीज़ को रिकॉर्ड करना, ठीक है, या किसी चीज़ को लिखना, या पिक्चर्स लेना, या वीडियोस बनाना। अच्छा किस चीज़ को वो डॉक्यूमेंट कर रही थी? कहता द जॉयस ऑफ लाइफ, उसकी ज़िंदगी की जो जॉयस हैं। देखो जॉयस ऑफ लाइफ का मतलब क्या है? मतलब उसकी ज़िंदगी के जो हैप्पी मोमेंट्स हैं, जैसे वो ट्रैवल कर रही है, कोई स्पेशल फूड खा रही है, या अपने प्यारों के साथ जो वक्त स्पेंड कर रही है, तो वो उसकी बात कर रहा है। कह रहा है एंड शी रिमाइंड्स अस ऑफ दैट, कहता कि वो हमें रिमाइंड करवा रही है। अच्छा किसकी? कहता ऑफ दैट, उस चीज़ की। अच्छा कौन सी चीज़ की? असल में ये बात कर रहा है कि जो सनम हैं वो हमें याद दिलाती हैं कि वो हमेशा अपनी खुशी के जो पल हैं वो हमसे शेयर करती आई हैं, मतलब जो खुशी के मोमेंट्स हैं वो हमसे शेयर करती आई हैं और अब भी वही कर रही हैं। कहता इन अ रीसेंट इंस्टाग्राम पोस्ट, कहता उनकी जो हालिया इंस्टाग्राम पोस्ट थी। अच्छा कौन सी पोस्ट? कहता कैटर टू, कहता जो कि इस चीज़ के बारे में। देखो कैटर टू क्या है ये मैं डिटेल से बताती हूँ, इस सेंटेंस को कंप्लीट कर लें फिर। कहता ये वो वाली इंस्टाग्राम पोस्ट थी जो कि किसके बारे में थी? हर हॉलीडे हाइलाइट्स, इस चीज़ के बारे में। देखो हॉलीडे हाइलाइट्स का मतलब क्या है? इसका मतलब है उसकी जो हॉलीडे के जो बेस्ट पार्ट्स थे उनके बारे में ये पोस्ट थी। और ये जो इसने वर्ड यूज़ किया ना कैटर टू, इसका मतलब क्या होता है? देखो इसका ना एक इस्तेमाल यहाँ पे होता है, जैसे आपको पता चले कि फ़लाँ जो रेस्टोरेंट है ना उसमें जो है सी फूड मिलता है, तो वो रेस्टोरेंट क्या करता है? वो सी फूड लवर की ख्वाहिश को पूरा कर रहा है, उनकी ज़रूरत को पूरा कर रहा है, उनकी पसंद को पूरा कर रहा है। अब यहाँ पे ये जो कैटर टू है ना, इसका मतलब है कि ये जो पोस्ट थी ये इस चीज़ के ऊपर फोकस्ड थी या इस चीज़ के बारे में थी। आप अबाउट टू भी यूज़ कर सकते हो कि वो किस चीज़ के बारे में थी, वो आगे इसने मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस बना हुआ है, ये हमारा सब्जेक्ट है और ये जो इज है ना ये लिंकिंग वर्ब है। मतलब इस वाले सेंटेंस में यहाँ कोई काम नहीं हो रहा, ये सिर्फ हमें सनम सईद मिर्ज़ा के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये शाय ऑफ नहीं है। और उसके बाद ये जो डॉक्यूमेंटिंग आया है ये क्यों आया है? देखो मैंने पहले भी बताया था कि ऑफ प्रपोजिशन जो होती है, ऑफ प्रपोजिशन नहीं मतलब कोई भी जो प्रपोजिशन है वो अपने बाद ऑब्जेक्ट जो रखती है वो नाउन होता है, प्रोनाउन होता है या जेरेंट होता है। जेरेंट क्या होता है? V1 प्लस ING जब नाउन का काम करती है तो उसको जेरेंट बोलते हैं। क्लियर हो गया? उसके बाद ये हमारा सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब लगी हुई है। और ये जो आपको चीज़ नज़र आ रही है ना कैटर टू, ये पास्ट पार्टिसिपल है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये हमें किस चीज़ के बारे में बता रहा है? कहता है ये वाली जो इंस्टाग्राम पोस्ट थी। कहता था द फर्स्ट पिक्चर इन द कैरोसेल, कहता जो पहली तस्वीर थी कैरोसेल में। देखो कैरोसेल का मतलब क्या होता है? इंस्टाग्राम कैरोसेल का मतलब है जब एक ही जो पोस्ट थी ना उसके अंदर जो मल्टीपल पिक्चर्स होती हैं और मल्टीपल जो है वीडियोस होती हैं। आपने देखा आप स्वाइप करते जा रहे हो कि इसमें ये पिक्चर है, ये पिक्चर है, उसके बाद एक वीडियो आ गई है, लेकिन वो सारी की सारी जो चीज़ होगी वो एक पोस्ट होगी, ठीक है, मल्टीपल पोस्ट नहीं होगी। एक ही पोस्ट के अंदर वो सारी पिक्चर्स हैं, वो सारी वीडियोस हैं। कहता कैप्चर्ड, उसने कैप्चर किया, उसने दिखाया, शो किया। अच्छा किस चीज़ को? सनम इन वाइट, सनम को वाइट में, एंड अ वाइब्रेंट येलो और बहुत ही ब्राइट येलो में। कहता एज जैसा कि शी स्पोर्टेड, उसने स्पोर्ट किया। अब ये स्पोर्टेड का मतलब क्या है? देखो स्पोर्टेड का मतलब होता है किसी चीज़ को खुशी से या फख्र से दिखाना, मतलब फख्र से वो अपनी स्माइल दिखा रही थी। अच्छा कौन सी स्माइल? कहता जस्ट एज ब्राइट, कहता जो कि उतनी ही ब्राइट थी। कितनी ब्राइट के मतलब जितना उसका ड्रेस था ना, मतलब जो उसने कहा कि वाइब्रेंट येलो था, मतलब बहुत ही तेज़ येलो जो था। कहता उसकी स्माइल भी उतनी ही ब्राइट थी, मतलब उसकी जो मुस्कुराहट थी वो भी उतनी ही रोशन थी जितना उसका पीला ड्रेस, वो ये बता रहा है। एंड पोस्ट विद हर हैंड्स, और उसने पोज किया। देखो पोज करने का मतलब क्या होता है? पोज करने का मतलब है जैसे आप ख़ास तरीके में, मतलब अगर आप बैठे हुए हो, आप ख़ास तरीके में बैठे हुए हो या एक ख़ास तरीके में खड़े हुए हो, किस चीज़ के लिए? एक पिक्चर के लिए,
तो उसके लिए आप पोज कर रहे हो। अच्छा, उसने कैसे पोज किया था? कहता विद हर हैंड्स, अपने हैंड्स के साथ। और हैंड्स कहाँ पे थे? ऑन हर नीज, उसके घुटनों पर। अब यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस बना हुआ है। अब ये हमारा सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब पड़ी हुई है। उसके बाद ये हमारा सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ये फर्स्ट वर्ब है, और उसकी जो सेकंड वर्ब है वो ये पड़ी हुई है। अब ये देखो कि इसने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर यूज़ किया है, जस्ट एज, और उसके बाद उसने ये एडजेक्टिव लगाया है, ब्राइट। अब ये चीज़ क्या होती है? अब ये वाली चीज़ और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, नाउन एंड केस में इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। देखो, जब हमने दो लोगों की एक ही चीज़ के ऊपर पोजेशन शो करनी हो, मतलब उस एक ही चीज़ के ऊपर दोनों का हक शो करना हो, तो हम किस तरह से करते हैं? देखो, इसमें हम क्या करते हैं, पहले दोनों के नेम मेंशन करते हैं, तो लास्ट में जिसका नाम मेंशन किया जाता है उसके बाद आप अपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं। और इस तरह से जो लिखा गया होता है ना, तो इसका मतलब है कि ये जो हाउस था ये अली का भी है और उसामा का भी है। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं होता कि ये सिर्फ उसामा का घर है। तो अब आप ये चीज़ याद रखिएगा, अब अगर आपने किसी चीज़ की मलकियत शो करनी है और वो चीज़ जो है वो दोनों की है, तो उसको आप इस तरह से शो करोगे। तो सिर्फ दूसरे नाउन के बाद ही आप अपोस्ट्रोफी एस लगाओगे। एक चीज़ ये हो गई। अब ये देखो, अगर दो लोग हों और दो चीज़ें हों, तो फिर आपने क्या करना है? तो फिर आप ये करोगे कि जो अपोस्ट्रोफी एस है ना, वो दोनों के साथ लगाओगे। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है अली की अपनी किताबें, उसामा की अपनी किताबें। तो इस तरह से आप किसी भी नाउन की किसी दूसरे नाउन के ऊपर या उसके साथ मलकियत शो करोगे। तो अब ये चीज़ आपने याद रखनी है, अगर ऐसा लिखा होगा तो इसका मतलब है एक ही चीज़ है और दोनों का उस पर हक है, और जब ऐसे लिखा होगा तो इसका मतलब है दोनों की अपनी अपनी चीज़ें हैं। ठीक हो गया? अगर हो सके तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखो, ये एज वाला स्ट्रक्चर, देखो इसका मतलब होता है उतना ही जितना। अक्सर आप कहते हो ना कि जैसे दो दोस्त हैं, ठीक है, आप ये वाली एग्जांपल लो कि दो दोस्त हैं, वो आपस में कह रहे हैं कि मेरा कमरा भी उतना साफ था जितना तुम्हारा, ठीक है। उसके लिए तो आप ये सिंपल सेंटेंस यूज़ कर लोगे कि माई रूम वॉज एज क्लीन एज योर्स, ठीक है। योर्स यहाँ पे क्या शो कर रहा है? ये बता रहा है कि योर रूम, ठीक है, उसकी जगह उसने लगा दिया है योर्स। क्लियर हो गया? तो जब आपने इस बात को शॉर्ट करके लिखना है ना, तो उसमें सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है? जैसे दो दोस्त हैं, ठीक है, एक दोस्त है वो खड़ा होकर कह रहा है कि मेरा रूम तो क्लीन था, तो आप जो है वो आगे से बोल कर कह रहे हो कि मेरा भी रूम उतना ही क्लीन था। अब ये जो चीज़ है ना, मेरा रूम भी उतना ही क्लीन था, उसको बताने के लिए आप ये स्ट्रक्चर यूज़ करोगे, माई रूम वॉज जस्ट एज क्लीन। इसमें आप पूरी बात नहीं लिखोगे जैसे यहाँ पे लिखी थी कि माई रूम वॉज एज क्लीन एज योर्स, क्योंकि इसमें सिचुएशन डिफरेंट थी। इसमें आपने उसकी बात में अपनी बात ऐड की है, तो इसको आप ऐसे लिखोगे, ठीक है। उसके बाद जस्ट लगाओगे और उसके बाद एज लगाओगे और फिर वो एडजेक्टिव का इस्तेमाल करोगे। अब आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि ये क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं यहाँ पे। अब आगे देखते हैं। द सेकेंड पोस्ट, कहता जो दूसरी पोस्ट आई थी वॉज थी इन एप्रिसिएशन ऑफ। एप्रिसिएशन ऑफ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी चीज़ को पसंद करते हुए या उसकी तारीफ़ करते हुए। अच्छा, इसको भी मैं अभी डिटेल में बताती हूँ। अच्छा, किसकी तारीफ़ में? कहता हस्बैंड मोहिब मिर्ज़ा, इसकी तारीफ़ में। अच्छा, कौन सा मोहिब मिर्ज़ा? कहता चोइंग डाउन, कहता जो कि खा रहा था ऑन अ डिलीशियस मील, मतलब वो जो अपना फूड खा रहा था वो बहुत ही एन्जॉयमेंट के साथ खा रहा था, हैप्पीली कुछ खा रहा था, कोई यमी फूड खा रहा था। कहता ड्रेस्ड इन अ समर शर्ट, कि वो ड्रेस था मतलब उसने पहनी हुई थी समर शर्ट, एंड शेड्स मतलब ग्लासेस। अब यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस बना हुआ है। अब ये हमारा सब्जेक्ट है, ये लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। वो ये बता रहा है कि ये जो सेकंड पोस्ट थी वो क्या थी, वो इस पर्सन की तारीफ में थी, इस चीज़ की अप्रिसिएशन में थी। उसके बाद मोहिब मिर्ज़ा है, उसके बाद है चॉइंग डाउन। अब ये जो है ना, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज़ है, ठीक है। ये किसके लिए आई है? ये मोहिब मिर्ज़ा के लिए आई है, ठीक है। ये मोहिब मिर्ज़ा क्या कर रहा था? ये
इस तरह से इस डिलीशियस मील को खा रहा था, ठीक है। उसके बाद ये जो ड्रेस्ड इन है ये क्या है, ये पास्ट पार्टिसिपल है। ये किसके लिए आया है, मोहिब मिर्ज़ा के लिए आया कि ये जो मोहिब मिर्ज़ा थे ये ड्रेस्ड इन थे, मतलब ये पहने हुए थे समर शर्ट को और शेड्स को। अगर वो चाहता तो इन चीज़ों को ना ये यहीं पे ब्रेक करके 2 से 3 सेंटेंसेस इजीली बना सकता था, लेकिन ऑफ कोर्स इस तरह से जो होता है ना, आपकी जो राइटिंग है वो बहुत ही इमेच्योर लगती है, ठीक है। आप पहले ये लगाते हैं मोहिब मिर्ज़ा, उसके बाद एक बात करते हैं, उसके बाद फिर दूसरी बात करते हैं, फिर तीसरी बात लेकर आते। तो ये जो पार्टिसिपल फ्रेजेस होते हैं ना, ये इन चीज़ों में हमें हेल्प करते हैं, हमारे सेंटेंस को छोटा बनाते हैं और पावरफुल बनाते हैं। अब देखते हैं ये क्या चीज़ है, इन एप्रिसिएशन ऑफ। उसके बाद आगे चलते हैं। देखो इन एप्रिसिएशन ऑफ, इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब होता है किसी चीज़ को पसंद करते हुए या उसकी तारीफ करते हुए। देखो इसको समझने के लिए ना आप ये सिचुएशन देखो कि ही गॉट अ पेन इन एप्रिसिएशन ऑफ हिज हार्ड वर्क, ठीक है। एक बच्चा है वो बहुत मेहनत करता है, तो उसके जो फादर थे उन्होंने इस चीज़ को देखा, तो इस चीज़ को पसंद करते हुए, इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हुए कि वो हार्ड वर्क करता है, उन्होंने उसको पेन दिया। तो उसको ये पेन किस तरह मिला, उसको ये पेन मिला उसके काम की, उसके हार्ड वर्क की तारीफ में। तो वो ये बात कर रहा है, ये वाला सेंटेंस। तो अब आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि इन एप्रिसिएशन ऑफ क्या होता है। हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसके ऊपर कोई सेंटेंसेस बनाएं। अब वो कह रहा है द 39 ईयर ओल्ड एक्ट्रेस, कहता है ये वाली जो एक्ट्रेस थी जिनकी एज 39 थी, मतलब 39 है, डेडिकेटेड द नेक्स्ट एंट्री, उन्होंने किया उन्होंने डेडिकेट किया। डेडिकेट करने का मतलब क्या है, उसकी जो नेक्स्ट एंट्री थी वो किस चीज़ के ऊपर फोकस्ड थी। एंट्री से मुराद यहाँ पे क्या है, जो नेक्स्ट पोस्ट थी, जो उसकी नेक्स्ट पिक्चर थी। इन द थ्रेड, इन द थ्रेड का मतलब क्या होता है, देखो इंस्टाग्राम पे जो आपको थ्रेड नज़र आती है इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है एक के बाद एक पोस्ट या पिक्चर जो एक ही टॉपिक के ऊपर होती है, उसे बोलते हैं थ्रेड। मतलब अभी ये सारी किसकी बात कर रहा है, ये हॉलीडे की बात कर रहा है, उसी से रिलेटेड जो पिक्चर्स थी। अच्छा, किस चीज़ को उसने डेडिकेट किया, कहता टू अ कपल सेल्फी, मतलब जो नेक्स्ट पोस्ट थी उसमें क्या था, कपल सेल्फी थी, मतलब ये दोनों जो थे वो इकट्ठे थे। कहता रेडेंट एट द एजिस, कहता वो जो पिक्चर थे उसके जो एजिस थे वो रेडेंट थे, मतलब वो स्लाइडली रेड कलर के थे। एज कहता जैसा कि द सन शोन, जो सन था वो शाइन कर रहा था, जो शोन है वो शाइन की सेकंड फॉर्म है, मतलब सूरज जो था वो चमक रहा था। इन द बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में मतलब पिक्चर के जो जहाँ पिक्चर ली हुई थी उसका जो बैकग्राउंड था उसमें जो सूरज है वो चमक रहा था। अब यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस बना हुआ है। अब ये जो चीज़ होती है ये हाइफनेटेड एडजेक्टिव होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसको हम कभी भी प्लूरल नहीं बनाते, ठीक है। आप कभी भी ये नहीं मेंशन करोगे 39 ईयर्स और उसके बाद ओल्ड, ठीक है, वो रॉन्ग होगा। जब भी आपने हाइफनेटेड एडजेक्टिव डालना है तो उसमें आप उसको कुछ इस तरह से डिज़ाइन करोगे कि 39 फिर ईयर फिर ओल्ड और उसके बाद वो नाउन आएगा जिसके लिए ये एडजेक्टिव लगा है। अब ये हमारा सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ठीक है। और इन द थ्रेड क्या होता है ये मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया। और रेडेंट क्या है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है कि ये वो वाली कपल सेल्फी थी जो कि स्लाइडली रेड थी और कहाँ से थी वो इसने बता दिया। और उसके बाद ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। आई थिंक अगर आपने पिछले कुछ एडिटोरियल्स देखे होंगे तो वहाँ पे मैंने ये कॉन्सेप्ट जो है हाइफनेटेड एडजेक्टिव का बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया है। अगर नेक्स्ट टाइम कभी एडिटोरियल में आया तो हम और डिटेल में देखेंगे। द इंडस्ट्री स्वीट हार्ट्स, मतलब इंडस्ट्री मतलब किसकी बात कर रहा है, शोबिस की बात कर रहा है, मतलब ड्रामाज और मूवीज़ की ये जो दुनिया है। कहता है ये वहाँ के स्वीट हार्ट्स हैं, मतलब एक ऐसा कपल है जिनको लोग पसंद करते हैं, मतलब उनको अच्छा लगता है जब ये दोनों जो हैं इकट्ठे होते हैं। कहता ग्लिसेंट अंडर द डे लाइट, कि वो जो थे वो ग्लिसेंट थे, मतलब चमक रहे थे, शाइन कर रहे थे अंडर द डे लाइट, डे लाइट के अंदर, मतलब जो दिन की रोशनी थी उसमें। कहता इन ऑल देयर कैजुअल ग्लोरी, किसमें, मतलब कैजुअल ग्लोरी में।
देखो ग्लोरी का मतलब आप ये समझ लो कि चमक उस चीज़ की खूबसूरती, और ऐसी खूबसूरती जिसको लोग पसंद करें या जिसकी तारीफ करें। और ये कैसी थी? कैजुअल ग्लोरी थी। असल में वो ये चीज़ बताना चाह रहा है कि इस पिक्चर में ना उन्होंने बहुत कैजुअल क्लॉथ्स पहने थे और फिर भी वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे, बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे थे। अब ये हमारा सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब पड़ी हुई है, ठीक है। अंडर यहाँ पे प्रपोजिशन है, उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट लगा हुआ है और उसके बाद ये सारी की सारी फ्रेज आई है। देखो अब इस तरह की जब चीज़ें आपके सामने आएंगी ना, ये आपको आसान लगेंगी। इससे पहले हो सकता है आपको ना पता हो कि कैजुअल ग्लोरी क्या होता है। अब आपको पता चल जाएगा, अच्छा ये वो बात कर रहा है कि अच्छा इनका स्टाइल जो था वो सिंपल भी था और फिर भी लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, इतने वो अच्छे लग रहे थे, मतलब सिंपल स्टाइल में भी। अब आगे देखो, कहता ऑफ कोर्स, बेशक, कहता अ वोकेशन अपडेट। अपडेट का मतलब क्या होता है? मतलब नई मालूमात, कुछ नया शेयर करना जो वोकेशन से रिलेटेड है। कहता वुड बी, वो होगा, वॉइड खाली, एम्प्टी, इनकम्प्लीट, नामुकम्मल होगा। अच्छा किसके? कहता विदाउट अ शॉट, इस शॉट के बगैर। अच्छा शॉट का मतलब क्या है? पिक्चर की बात कर रहा है, फोटो की बात कर रहा है। अच्छा किसकी? कहता ऑफ एन आइसक्रीम, एक आइसक्रीम की। मतलब इसके बगैर तो ये जो वोकेशन अपडेट है वो तो मुकम्मल ही नहीं है। अब ये हमारा सब्जेक्ट है, ये मॉडल वर्ब है और उसके बाद ये बेस फॉर्म यूज हुई है। और वॉइड का मतलब क्या होता है मैंने बता दिया, नामुकम्मल। वो कह रहा सनम हेल्ड द कॉन, जो सनम थी उसने पकड़ा, मतलब होल्ड की जो सेकंड फॉर्म है वो है हेल्ड। उसने पकड़ा हुआ था किसको? कॉन को। कॉन को मतलब आइसक्रीम को। इन हर हैंड मतलब अपने हाथ में, एंड कैप्चर्ड इट, और कैप्चर किया। कैप्चर करने का मतलब क्या है? उसने पिक्चर को लिया। कहता कहाँ? कहता अगेंस्ट द बैकड्रॉप। देखो अगेंस्ट द बैकड्रॉप का मतलब क्या होता है? बैकड्रॉप मतलब बैकग्राउंड की बात कर रहा है। अच्छा किसका बैकग्राउंड था? कि कौन था पीछे आइसक्रीम के? कहता ऑफ एन आइडल स्ट्रीट, कि एक ऐसी स्ट्रीट जो बिल्कुल ही एम्प्टी थी, जो बिल्कुल क्वाइट थी, बिल्कुल भी एक्टिव नहीं थी वो। कहता एंड फ्लैम्बॉयंट पेंट एंड ग्राफिटी। कहता और उस वॉल के ऊपर क्या था? उसके ऊपर बहुत ही ब्राइट, कलरफुल, आई कैचिंग जो थी, अटेंशन अपनी तरफ खींचने वाली जो है वो पेंटिंग थी। मतलब जो वॉल के ऊपर जो आर्ट किया होता है, जो अक्सर आपको रोड वो जो वॉल्स हैं उसके ऊपर नज़र आता है, जो कलरफुल वे में जो लिखा होता है, कोई डिज़ाइनिंग की होती है, उसकी बात कर रहा है। तो अब ये हमारा सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। फिर यही सब्जेक्ट है, इसकी सेकंड वर्ब यहाँ पे पड़ी हुई है। अब वो कह रहे हैं द केक एक्ट्रेस पोस्ट। कहता है ये जो एक्ट्रेस थी ना, केक से मुराद क्या है? मतलब कोई मूवी थी जिसमें उसने काम किया था, ठीक है, उसकी जो पोस्ट थी। कहता ऑल्सो फीचर्ड, उसने इस चीज़ को भी फीचर किया। फीचर करने का मतलब क्या है? इस चीज़ को भी इंक्लूड किया या इस चीज़ को भी शो किया। अच्छा किस चीज़ को? कहता एंशियंट इजिप्शियन रॉयल्टी, इस चीज़ को, मतलब जो वहाँ के वो जो किंग्स थे, जो क्वींस थे, उनको भी इसने दिखाया। कहता है इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है द क्वीन नेफेटिटी। कहता है ये जो क्वीन नेफेटिटी है इसको भी दिखाया, मतलब इसकी भी पिक्चर थी। एंड हैंगिंग लैम्प्स, और उसमें क्या थे? हैंगिंग लैम्प्स, ऐसे लैम्प्स जो ऊपर से लटक रहे थे। इन मैजिकल अबंडेंस, इन मैजिकल अबंडेंस का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा, इतनी खूबसूरती से कि जैसे कोई मैजिक हो, इस तरह से वो दिखाई दे रहा था। इस तरह से ये सारी चीज़ें जो थी वो पिक्चर में शो हो रही थी। एबंडेंस का मतलब क्या होता है? देखो इसका मतलब होता है कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। मैजिकल मतलब जादुई, ऐसे लग रहा था जैसे आप किसी नई दुनिया में आ गए हो। कहता येट एट द सेम टाइम, देखो येट की जगह पे वो बट भी लगा सकता था, हाउएवर भी लगा सकता था। एट द सेम टाइम का मतलब क्या है? कि मतलब एक ही वक्त पे, मतलब एक ही टाइम जो एक चीज़ हो रही थी उसी वक्त जो है वो दूसरी चीज़ हो रही थी। अच्छा कौन सी? कहता हर फॉलोअर्स, कहता उसके जो फॉलोअर्स हैं, ठीक है, गोट अ टेस्ट ऑफ हर सिलीनेस। अब इसका मतलब क्या है? देखो वो कह रहा है कि उन्होंने भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया। अच्छा किस चीज़ को एक्सपीरियंस किया? कहता उसकी सिलीनेस को, मतलब उसकी फ़नी साइड को। देखो जब ये चीज़ मेंशन करते हैं ना कि गेट अ टेस्ट ऑफ, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करना,
अब यहाँ पे किस चीज़ को एक्सपीरियंस करने की बात हो रही है, उसकी सिलीनेस को। और ये जो सिलीनेस है ना, इसको फनी साइड पे लिखा गया है, मतलब उसकी जो फनी साइड है। अच्छा, किसके जरिए कहता है, थ्रो अ सेल्फी, मतलब एक सेल्फी के जरिए, विद अ फनी पोज, मतलब एक फनी पोज था उसमें। एंड देन कहता फिर एन अदर वन, फिर उसके बाद एक दूसरी, कहता इन विच, जिसमें शी वोर अ फेस थेरेपी मास्क, जिसमें उसने इस मास्क को पहना हुआ था। फेस थेरेपी मास्क मतलब ऐसा मास्क जब आप स्किन केयर करते हो ना, उस दौरान जो मास्क आप पहनते हो। टू ब्रिंग द थ्रेड टू अ क्लोज, अब इसका मतलब क्या है, टू ब्रिंग का मतलब है लेकर जाते हुए, टू अ क्लोज मतलब एंड की तरफ लेकर जाते हुए, और थ्रेड का मतलब क्या है, ये जो सीरीज है फोटोज की, जो एक के बाद जो दूसरी पिक्चर है, मतलब जो वो जो पिक्चर्स जो पोस्ट था उसके अंदर जो पिक्चर्स की जो सीरीज थी, उसको उसने कैसे एंड किया, उस पिक्चर के साथ किया, उस सेल्फी के साथ किया जिसमें उसने फेस मास्क पहना हुआ था, वो ये बात कर रहा है। ठीक है, थ्रेड क्या चीज़ होती है मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया ऊपर। और ये जो फ्रेज है ना, ये याद रखिएगा, टू ब्रिंग समथिंग टू अ क्लोज, इसका मतलब है किसी चीज को एंड करते हुए, किसी चीज को फिनिश करते हुए। कहता आई विश द सेम फॉर यू। ठीक है, आई विश द सेम फॉर यू का मतलब क्या है, मतलब ये जो स्पीकर है वो यही चीज को मतलब दूसरे के लिए विश कर रहा है। अच्छा, क्या विश कर रहा है, कहता गुड वेदर, अच्छा मौसम, यमी फूड, अ ग्रेट लव। उसके बाद कहता ट्रैवल, फन एक्सपीरियंसेस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब इसका मतलब क्या है, देखो सो ऑन एंड सो फोर्थ का मतलब होता है दूसरी इसी तरह की चीज़ें, मतलब सिमिलर थिंग्स, इस तरह की और भी जो अच्छी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों की बात कर रहा है। मतलब इन चीज़ों की तो उसको विश है ही है, इन चीज़ों की तो वो बात कर ही रहा है, इसके अलावा वो दूसरी भी अच्छी चीज़ों की बात कर रहा है, उस चीज़ की होप शो कर रहा है। कहता हर होपफुल कैप्शन रेड, मतलब उसकी जो कैप्शन थी, मतलब पिक्चर्स के नीचे जो उसने डिस्क्रिप्शन दी हुई थी उसकी बात कर रहा है, उसको ऐसे लिखा गया था या वो उसने ऐसा कुछ कहा। और ये जो चीज़ इसने यहाँ पे यूज़ की है ना, फन एक्सपीरियंसेस, इससे मुराद क्या है, देखो इसका मतलब है कि एक ऐसा वक्त जिसके अंदर हमने बहुत एंजॉय किया हो, मतलब उस वक्त में बहुत मज़ा आया हो, तो वो जो चीज़ होगी वो फन एक्सपीरियंसेस में आएगी। ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी और फन मोमेंट्स थे, तो वो ये बात करता है। और इस वाले सेंटेंस में आप इस चीज़ को ज़रूर याद रखिएगा, सो ऑन एंड सो फॉर, मतलब और भी कई चीज़ें या ऐसी और चीज़ें। इसके साथ ही आज की क्लास कंप्लीट होती है। आई होप कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।